अधिग्रहण की जा रही है, हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है। 10 दिन हो चुके हैं। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो मिंडोकला और नौरंगाबाद का जो कट है इसको मंजूर किया जाए, अन्यथा जो है हमारा अभियान चलेगा। केवल यही नहीं, गांव गांव में मेरा गांव और मेरा कट हम मांगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे सरकार कानपुर की बात सुनते। साथियों, जमीन अधिग्रहण के कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। सरकार की साजिश है आपकी जमीनें छीनना, सरकार की साजिश है खेती को घाटे का काम बनाना। खेती फायदा करेगी तो उसके बच्चे भी खेती करेंगे, किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा। आज जगह जगह पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, रास्ते की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। और ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो एक्सचेंज बन रहा है, ये हमारे लिए नहीं बन रहे, ये किसके लिए बन रहे हैं? अडानी और अंबानी के लिए ये सड़कें बन रही हैं। पहले सड़कें बनेंगी, फिर रेलवे लाइन बनेगी, फिर इनके नजदीक जो है फैक्ट्रियां लगेंगी, कच्चा माल आएगा, सामान तैयार होकर के पूरे देश में उसकी सप्लाई होगी, दुनिया में सप्लाई होगी। हमारी जो लड़ाई है, पहले ये रूल था भूमि अधिग्रहण के कानून में कि जो कलेक्ट्रेट है शहर में 2 गुना और गांव में 4 गुना दिया जाएगा। अब जो है 4 गुना को 2.5 गुना कर दिया इस सरकार ने। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने संशोधन किया हरियाणा में भूमि अधिग्रहण कानून में कि 24 घंटे के नोटिस पे किसान की जमीन टीसी ले सकता है। पता है कि नहीं पता इस बात का बताओ? 24 घंटे के नोटिस पे आपकी जमीन जा सकती है। जमीन हमारी जा रही है, रास्ते के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, देश में एक घोषित इमरजेंसी चल रही है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, नशे की तरफ नौजवानों को धकेला जा रहा है। केवल एक ही रास्ता है, इकट्ठे होकर के लड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो अंग्रेजों की गुलामी की तरफ फिर अडानी अंबानी की गुलामी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। साथियों, पिछले दिनों लगभग 150 दिन से इसी प्रकार से रास्ते की मांग को लेकर के जींद के छाबरी में भी एक आंदोलन चल रहा है, आपको जानकारी होगी। 150 दिन संघर्ष चला है। जो सरकार कट देने के लिए तैयार नहीं थी, NHAI रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था, उस आंदोलन की भी जीत हुई और 2 दिन पहले 3 दिन पहले वहां भी रास्ते का काम शुरू हो गया। ये आंदोलन की ताकत है। बस हमारा आंदोलन राजनीति से बचा रहेगा। दिल्ली का आंदोलन किस लिए जीते कि राजनीतिक लोगों को आंदोलन में नहीं घुसने दिया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। राजनीतिक लोगों से अपने आंदोलन को बचा करके रखना, आपकी जीत दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, हम ये भी सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार बात सुने और हमारी मांग को मानने कट दे, नहीं तो खापों ने भी बड़े बड़े तख्त पलट दिए और 3 काले कानूनों में मोदी सरकार के घुटने किसानों ने टिकवाए। हमारी ताकत को कम मत आंकना, हमें कट भी लेना आता है, लेकिन हम कट लेंगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, चैन से बैठ नहीं सकोगे। और जो यहाँ के विधायक हैं, जानकारी भी मिली, सरकार के विधायक हैं, कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हम विधायक जी को भी कहना चाहते हैं, ये वही जनता आंदोलन पे बैठी है जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। थोड़ा काम को जल्दी करवा दो, नहीं तो बात लंबी खिंचेगी तो अगले बार जीत की बाट देखोगे, गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। साथियों, इसी के साथ में मैं 2-3 बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, अभी हम होकर के आए सुबह झज्जर डिस्ट्रिक्ट में KMP पे जब बहादुरगढ़ से चढ़ते हैं, आसोदा टोल पे भी वहां के किसानों का आंदोलन चल रहा है।
वहां भी भूमि अधिग्रहण का मामला केएमटी के साथ में रेल की लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। 2 किलोमीटर तक की जमीन को आप बेच नहीं सकते। उसके नजदीक फिर आगे शहर बसाने की तैयारी है। सरकार की साजिश है गांवों को खत्म करने की। सरकार की साजिश है गांव खत्म हो जाएंगे तो हमारी ये एकता और हमारी ये ताकत खत्म हो जाएगी। ये साथियों जो सत्ता में बैठे हैं ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये जो है इनकी विचारधारा आप सबको पता है देश को तोड़ने की है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा शहीद आजम भगत सिंह की है, राजा नहार सिंह की है और दादा सूरजमल की है। हम कट सकते मिट सकते लेकिन पीछे किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। एक मामला और भी चल रहा है, आपको ध्यान हो, अभी जिक्र भी किया, हमारी एक बहन है, खिलाड़ी है, कोच है, शिक्षा डागर, एक मंत्री ने उसका यौन शोषण किया, उसकी आबरू इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। सरकार उसको बचाने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है बताओ। लेकिन हम सरकार को यह बात कहना चाहते हैं, मंत्री को पद से हटाओ और मंत्री को जेल में बंद करो। जिनका चरित्र साफ नहीं है उनको तो कोई गांव में घुसने नहीं देता और तुमने सरकार में बैठा रखा। ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। साथियों मैं निवेदन करूंगा और बहुत सारी बातें भाई गौरव जी भी आपके बीच में रखेंगे। मैं तो एक ही बात आपको कहूंगा, जो ये आपका आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन केवल आपका नहीं है, ये हमारा आंदोलन है, पूरे हरियाणा का आंदोलन है, देश के किसानों का आंदोलन है। जब भी आप हमें आवाज दोगे हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे, क्योंकि ना हम जेलों से डरते हैं, ना मुकदमों से डरते हैं और ना लाठी डंडों से डरते हैं। केवल और केवल आगे बढ़ना जानते और जीतना जानते हैं। किसान जीत करके ही घर लौटता है। साथियों 26 जनवरी को पूरे देश में दोबारा से आंदोलन की तैयारी चल रही है। 3 काले कानूनों के आंदोलन में भी आपने साथ दिया, फिर आपको अपील कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर को भी किसान तैयार रखे, अपने आप को भी तैयार रखे। 26 जनवरी को उत्तर भारत की महापंचायत चीन में रखी है संयुक्त किसान मोर्चा ने। पूरे देश में ट्रैक्टरों का प्रदर्शन होगा और मार्च में दिल्ली जाएंगे। आज आपको न्योता भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं कि 26 जनवरी को सींध की नई अनाज मंडी में जो लाखों की महापंचायत है आपका भी उसमें योगदान हो। ये आपसे हाथ जोड़ करके अपील और प्रार्थना हम करते हैं। साथियों ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ एक जिक्र आया था आईएमटी रोज का मेव का। इस सरकार ने उसका नाम बदल के कर दिया आईएमटी सोना, लेकिन रेट सोना वाले नहीं दिए, नाम बदल दिया। ये नाम बदलने में माहिर है, ये बेचने में माहिर है। हिसार में दूरदर्शन केंद्र चल रहा है, उसको भी बेच दिया, उसको भी बंद कर रहे हैं, वहां भी आंदोलन चल रहा है। यानी कि ये लुटेरे लोग हैं और लुटेरे लोगों का इलाज करना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा करके बताओ, इलाज करने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? एक बार बताओ। तो ये बेचने वाले लोग हैं, नाम बदलने वाले लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं। राजनीति बदलाव नहीं कर सकती, वोट बदलाव नहीं कर सकते। इस देश को कोई बचाएगा, किसान मजदूर को बचाएगा। आज नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए, महंगाई आसमान में है, रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर किसान के ऊपर 74,000 रुपए का कर्जा है। आज यूरिया डीएपी के लिए लाइनों में खड़े हो। मैं तो निवेदन करूंगा पूरे देश में कोई भी जात, कोई भी धर्म जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है अपनी जमीन और जमीर बचाने के लिए, वो हमारे परिवार का सदस्य है और उसके लिए हम गर्दन भी कटवा सकते हैं। उनको अकेला सरकार समझने की भूल ना करे। मैं यही अपील आपसे करता हूं कि आओ एक बार सारे इकट्ठे होकर के चलो, इस देश को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए,
अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए आ जाओ एक बार इकट्ठे होकर के। और जो सरकार हमें तोड़ना भी चाह रही है, देश को बेचना भी चाह रही है, उस सरकार की रीढ़ की हड्डी एक बार तोड़ दो। आने वाली पीढ़ी आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगी, वो लड़ना सीखेगी। आपने मुझे सुना, समय दिया, सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और फिर आपको निवेदन करता हूं, अनुशासन बना करके रखेंगे और शांति रखेंगे। और जो आपने कमेटी बनाई है, इसके कहने से चलेंगे तो इस आंदोलन को कोई नहीं हरा सकता। इस कमेटी के आदेश में चलना। दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ। पूरी पंचायत को सबका आभार प्रकट करते हुए उन्हें आप मजबूती से लड़े। हम सारे आपके साथ हैं। भाई गौरव जी हमारे बीच में आए हैं और जरूरत पड़ेगी तो चौधरी राकेश टिकैत जी भी आपके बीच में आएंगे, वो भी आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके। आप सब जिक्र किया और दो नारे मेरे साथ, दोनों हाथ उठा करके पूरी ताकत से लगा दो। किसान मजदूर